जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 कवर करने वाले हैं। तो 1.2 में जितना सारा क्वेश्चन है सभी के सभी हम लोग नए अंदाज और नए तरीके से सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। कारण अपने उत्तर दिए मतलब कि आप सही या गलत कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं। 1 का 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। आप लोग को अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन बता चुके हैं और आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या, उसके बाद बोल रहा है संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये सही बात है कि गलत बात है, तो बोलिएगा सत्य है, ठीक है। सत्य को ही सही बोलते और असत्य को गलत बोलते, ठीक है। अब देखते हैं सत्य ये बात है, ठीक है। क्या है? तो सत्य बात है। अब देखिए हम यहाँ तक इसका क्वेश्चन का सॉल्व किया, मतलब कि कथन सत्य है या असत्य है, यहाँ तक। अब बोल कारण अपने उत्तर दीजिए, मतलब कि आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या का ही समूह जो होता है परिमेय संख्या होती है, यह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या का ही समूह क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। और यही बात जो हम बोल रहे थे वही आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। अब बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। बताइएगा प्राकृत संख्या का आप लोग को डिफिनेशन पता होगा, बताइएगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब बाय द वे क्या बताइए, कहीं पे आप सुने कि √3 आया है प्राकृत संख्या में? बताइएगा √3 कहीं पे आया है प्राकृत संख्या में? तो बोलिएगा जी नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो असत्य होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? असत्य होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा? असत्य होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइएगा आप लोग क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन बताइएगा आप लोग कि वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके और क्यू एक्सकल टू शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि क्या √2 क्या है? ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या, लेकिन √4 मानते हैं, ठीक है। √4 क्या है बताइए? ये वास्तविक संख्या, लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या? तो बोलिएगा जी नहीं। √4 का तो मान हो जाता है 2, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असत्य होगा, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बताइएगा क्या अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। जो क्या हो? परिमेय संख्या हो। देखिए ये जो है इसका तो पहले नंबर यहाँ तक अपरिमेय संख्या होते तो ये बात गलत है, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा यहाँ तक। अब बोल रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। जो एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं √16। बताइए √16 क्या है? अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या √16 जो है परिमेय संख्या। √16 क्या है? तो परिमेय संख्या। बताइएगा आप लोग √16 जो किसका वर्गमूल है? तो 4 का मान है। क्या का किसका मान है? तो 4 का मान है। तो आप लोग को इसका आंसर भी आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस बार हम सॉल्व करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है? बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया ये बात? तो बोलिएगा जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि आप लोग को प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर
3 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि √5, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि √5 संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, ठीक है। क्या करना है? तो निरूपित करना है। चलिए जी, तो देखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन पहले लिख देते हैं कि संख्या रेखा पर, क्वेश्चन नंबर 3